ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025 के महावाक्यों में मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रू रियान करो। बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनको हमें याद करना है। और आज का जो प्रश्न उत्तर है उसमें है कि सारा दिन खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी। तो उसमें भी यही है कि अमृत वेले उठना है और ज्ञान की बातों को रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है। तो उससे सारा दिन खुशी में बीतेगा। कहते हैं ना, सुबह उठने पे जब अच्छा होता है, अच्छा मूड होता है तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो हमेशा सत्कर्म किए जाते हैं। बोले पहले भक्ति में पूजा करते थे सबसे पहले। और कुछ गड़बड़ होती थी तो कहते थे कि आज क्या खा लिया या क्या देख लिया, किसका मुंह देख लिया, कि रॉन्ग ही रॉन्ग हो रहा। तो जब हम गुड मॉर्निंग बाबा से करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, अमृत वेले में बाबा से रूह रियान करनी है, मीठी मीठी बातें करनी। ज्ञान की ये जो बातें हैं, ये चक्र इतने साल का है, बाबा आप हमें मिल गए, आप तो बड़े मीठे हैं, आप तो हमें विश्व का मालिक बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। अनेकों हजारों बातें, अनेकों पॉइंट, अपने दिल की जो बातें हैं वो भी हम कर सकते हैं। आत्मा बिंदी का अभ्यास, परमात्मा बिंदी को याद करना, परम धाम अपने घर पहुंच जाना, सूक्ष्म तन में बाप दादा के संग बातें करना, रूरियान करना। ऑटोमेटिकली शक्तियां हम रिसीव कर रहे हैं ये सब करते हुए। तो हमारा खुशी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आत्मा की कट भी उतरती जाएगी तो स्वतः ही वो खुश रहने लग जाएगी। तो जैसे स्टूडेंट होते हैं स्कूल वाले, वो अपनी पढ़ाई को बार बार रिवाइज करते हैं, लेसन को, पाठ को। तो हमारा भी ये पढ़ाई है और ये पाठ है। इस पाठ को बार बार रिवाइज करना है। इसकी बाबा ने कहा रिहर्सल करते हैं। तो अमृत वेला 4 से 4:45 का हमें सबको पता है, ये समय है। पर ये तपस्या मास है। अगर कोई बच्चा उठना चाहे तो 2 बजे से 2 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो है रजाई जो सर्दी में अच्छी लगती है, और एक है राजाई जो हमें मिलनी है। इसमें से जो जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। भक्ति काल में भी ऐसी आत्माएं मिली थी, देखी थी, जो कि सुबह उठती थी। वंडरफुल था। जब भक्ति में जहाँ भगवान नहीं मिला है और जहाँ कोई प्राप्तियां नहीं है, जब वो इन सर्दियों में ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते। और करना भी कितनी मीठी मीठी बातें हैं बाबा से, सिंपल। कैसा सहज राजयोग है वाकई। सिर्फ बाबा शब्द से याद करो तो प्राप्तियां हैं। जो हमारे दिल की बातें हैं वो करो, वो प्राप्तियां हैं। तो स्वयं के ऊपर फोकस भी करना है। तो आत्मा का फोकस भी होता है, और हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो अब तक तो हम 2500 वर्षों में दूसरों के परिवर्तन में लगे रहे, दूसरों के बारे में मनन चिंतन करते रहे, ये ऐसा है वो वैसा है, अनेक अनेक व्यर्थ बातें। अभी भी हमें मनन चिंतन करना है अगर दूसरे के बारे में, तो सिर्फ शिव बाबा के बारे में। वो दूसरे नहीं है, वो और हम एक है। या फिर स्वयं आत्मा के बारे में, क्या क्या हमारी कमी कमजोरियां हैं, उनको बदलना है, फोकस करना है स्वयं पे। ज्ञान में आगे बढ़ने का मतलब ही है स्वयं पे, स्वयं का मनन चिंतन करना, स्वयं पे फोकस करना, स्वयं से बातें करना दूसरों के बजाय। जितना हम स्वयं से बातें करेंगे उतना हमारा परिवर्तन निश्चित है। जितना अपने पे अटेंशन देंगे
बाबा ने कहा भक्ति मार्ग अंधेरा है। तो अंधेरे में क्या किया जाता है, टटोला जाता है, इधर उधर धक्के खाए जाते हैं। मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है और एक चीज ढूंढने के लिए कह दी जाए, तो हाथों को आगे करके वे हम उसी चीज को ढूंढते हैं। कभी कोई चीज हाथ में आती है, कभी कोई चीज हाथ में आती है। ज्ञान है उजाला। तो ज्ञान यानी समझदारी। समझदारी से जीवन आसान होता है। तो इस ज्ञान से हमारा पूरा कल्प ही आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। तो भक्ति में बाबा ने कहा कि और सत्संगों में जाते हैं, सत्संग सुन लिया, कोई प्राप्ति नहीं हुई, पैसा खर्चा कराते रहते हैं, पिपड़ भी घिस जाता है, दूसरों के आगे झुकना भी पड़ता है। तो यहाँ तो किसी की कोई बात नहीं, ना झुकना है। प्रारब्ध 21 जन्मों की रजाई बाबा आकर हमको देते हैं। अनंत अनंत प्राप्तियां हैं। 63 जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं। अखुट खजाने हैं। एक पेपर में लिखें तो हम लिखते लिखते थक जाएं, पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी प्राप्तियां हैं अगर एक एक प्राप्ति को डिटेल में लिखें तो। कितनी कीमती पढ़ाई है ये हमारी। तो हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे हमें रोज पढ़ाई पढ़नी है। आशा है कि आप सभी रोज सेंटर जरूर जाते होंगे। वहाँ की वाइब्रेशंस होती हैं। संगठन में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अकेले पढ़ाई पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्राप्तियों का जमीन आसमान का फर्क है। सर्दी है, बारिश है, गर्मी है, कभी कोई बहाना नहीं। जैसे स्कूल जाते थे पहले 365 दिन में जितने दिन भी होता था, चलो वहां तो छुट्टियां भी थी, पर यहाँ छुट्टी की दरकार ही नहीं। छुट्टियां तो कर ली। 63 जन्म छुट्टियों में तो थे, तब ये हालत हो गई। तो दिन में जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई को सुनेंगे, तभी तो हम मनन चिंतन कर पाएंगे ना, बाबा से रूह रिहान कर पाएंगे ना, मीठी मीठी। तो अपने स्वयं के दर्शन को, स्वदर्शन चक्र घुमाना हो गया ना। उसमें भी क्या आया, स्वयं का दर्शन करना है, स्वयं पे फोकस करना है, अपने हमें अंतर मन में झांकना है। हम तो पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा है, जो भक्ति छूटकर इस ज्ञान मार्ग में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी कि जिससे हमने बाबा को ही पहचान लिया। और आज ये अखुट खजाने अनंत प्राप्तियों के हम हकदार बन गए। बाबा ने आज बड़ी, जैसे हर रोज बताते हैं ना कि मीठे मीठे बच्चों ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे करो। तो आज बाबा ने कहा कि तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो और नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैंपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। ये एग्जाम्पल है समझने समझाने का। तो जो हमारा ज्ञान है, इसी का मनन चिंतन करना और अपने दिल की बातें अपने बाबा को कहना। इससे सहज सहज संसार में कुछ नहीं हो सकता। हमें आदत ही है बातें करने की। पहले मुख से बातें करते थे, अब दिल से बातें करनी है। सिर्फ इतना फर्क है। जितना मन ही मन बाबा को याद करेंगे, उतना शक्तियां बढ़ती जाएंगी, उतना मन शक्तिशाली होगा। अगर हम बाबा बाबा बोलते भी हैं, तो मुख से नहीं बोलना है। चाहे दिन में बोलते हैं, अगर आदत है तो छोड़ देनी है, उसको मन पे शिफ्ट करना है। और अगर हम कईयों की आदत होती है शिव शिव नाम लेने की, बोले मैं बी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, भाइयों की, तो फिर उस पे भी अटेंशन देना है कि शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं करना है, सिर्फ बाबा। जैसे हम अपने लौकिक पिता को कभी नाम से थोड़ी पुकारते हैं। यही तो कहते हैं ना, पापा, पिताजी, बाबूजी। तो ऐसे ही हमारे बाबा।
किसी को समझानी देनी है तब हम वहाँ शिव नाम लेंगे। बाकी का स्वयं की याद में और स्वयं की रूह रिहान में हमेशा बाबा, और वो भी मन ही मन। मन की प्राप्तियां मन में याद करने की और मुख से बोलने की, इन दोनों में फर्क है। जैसे आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे उस याद में, और देह के रूप में बाबा को याद करेंगे, उन याद की प्रारब्ध में फर्क है। ऐसे ही मुख से बोलकर और या मन मन में याद करने, इन दोनों में फर्क है। बाबा ने जैसे एक दो पॉइंट और बताए। ये 5,000 वर्ष का चक्र है, इतनी इतनी आयु है, हमारी इतनी आयु है, और एक एक युग की इतनी आयु है। ये सब बातें चक्र की हैं, अनेकों अनेक पॉइंट है, हमारे जन्मों की हैं, मुरलियों के पॉइंट की हैं। इन सबको हमें मन ही मन याद कर। फिर बाबा ने आज लाखों वर्ष की वाली बात बताई कि कोई भी नाटक लाखों वर्ष का हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ ये 5,000 वर्ष का नाटक है। लाखों वर्ष कहने से भी हम मूझ गए। बिल्कुल राइट बात है। इतनी इतनी गलतियां करीब भक्ति के अंदर, गौर करेंगे सारी गलतियां ही गलतियां हैं। आटे में नमक के बराबर राइट है। अंधियारा था ना, तभी तो इतनी गलतियां हुई। गलतियां कहाँ होती है? अंधियारे में। सोच रहे उजाले में गलतियां नहीं होती। फिर बाबा ने एक पॉइंट बताई कि अगर हम वानप्रस्थ अवस्था में हैं इस वक्त, तो सब कुछ बच्चों को सौंप कर सेवा में लग जाना चाहिए। वहां पे भी तो भक्ति में वानप्रस्थ में जंगल जाते थे, भजन करते थे। आज भी लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन या और अपने तरीके से कहीं ना कहीं तीर्थों पे जाकर सदा सदा के लिए रह रहे हैं, या ज्यादातर समय भगवान की याद में ही बिताते हैं। तो अगर हम इतने समर्थवान हैं और बच्चे लायक हैं, तो उनको सबको सौंप कर हमें भी इस सेवा में सदा सदा के लिए लग जाना चाहिए। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं तो कभी नहीं। समय बहुत थोड़ा रह गया है। यहाँ तो हम उलझ ही रहेंगे। परम सौभाग्य है उन आत्माओं का जिनको ये सद्बुद्धि आ जाती है, और वो सबको छोड़कर सहजता से सेवा में लग जाते हैं सदा सदा के लिए। एक हमें बाबा ने वाणी से परे जाने के लिए रेगुलर कहते हैं। ये पॉइंट बड़ा खुल के नहीं आता है, पर हम कोशिश करें कि जो काम की बातें हैं उनको भी हम कम से कम शब्दों में ही प्रयोग करके पूरा करें। हम आत्मा की जो एनर्जी है, दो तीन, एक आंखों से देखने में, एक मुख से बोलने में, और एक भोजन पचाने में, इसमें सबसे ज्यादा वेस्ट जाती है, सबसे ज्यादा। इसलिए जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी वहां उनकी बच रही है। उनकी सिक्स सेंस जागृत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी शक्तियां आत्मा की बची हुई हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे भाई आत्मा देखेगी नहीं, देखना है, पर उस पर संकल्प नहीं चलाने हैं। बाबा से दृष्टि इसलिए लेनी है कि इसका जो क्रिमिनल पना है, इसकी जो बुराइयां कमियां हैं आंखों में, वो हमें पता नहीं है, वो सब भस्म हो जाए, और ये बिल्कुल बाबा समान, बाबा की आंखों समान बाबा की आंखें बन जाए। मुख से जितना कम से कम शब्दों में प्रयोग करके बोलें, जो व्यर्थ है नेगेटिव बोलना तो बंद ही कर दें, तो उससे ऊर्जा बचती है। भोजन की धारणाएं बाबा ने तभी करवाई हैं हमको, ताकि एक तो वाइब्रेशन सब अच्छी आए, क्योंकि घर का परिवार का शुद्ध भोजन बने, वो खाएं। दूसरा, बहुत गरिष्ठ भोजन बार बार रेगुलर नहीं खाना है, हैवी भोजन नहीं खाना है। नहीं तो जो हम योग में कमाते हैं, तो आत्मा की शक्तियों से ही ये शरीर चलता है, तो वो सब पचने में
आत्मा शक्तिशाली नहीं बन पाती है। ये पॉइंट दो तीन मुरली के नहीं थे, पर अ, पता नहीं आज याद आए, तो ये आंख वाला मुख वाला, क्योंकि वाणी पे बाबा कंट्रोल के लिए हमें बार बार बोल। तो उसी वाणी के साथ साथ ये आंखों वाला और भोग वाला भी पॉइंट आ गया कि ऊर्जा यहीं हमारी वेस्ट होती है, तभी हमें आगे नहीं बढ़ पाती। तभी हमें यज्ञ में भी आपने देखा होगा दीदी दादियों को कि मौन में कई दिनों के लिए जाते थे। कोशिश करें हफ्ते में अगर एक दिन कोई दिन हम मौन रख सकते हैं और हमारा काम चल सकता है, तो जरूर मौन को धारण करें। 6 6 घंटे का 8 8 घंटे का हम मौन रख सकते हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। मौन में हम बस बाबा की मनन चिंतन में ही लगे रहें, ज्ञान के मनन चिंतन में ही लगे रहें, तो उससे शक्तियां जमा होती जाती हैं। क्योंकि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा ना। आज सदगुरु जी ने वरदान दिया कि संपूर्णता की रोशनी द्वारा ज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। तो वो जो बाबा की प्रत्यक्षता होनी है वो अंत में होनी है, वो पूरे विश्व में, वो तो राइट है। पर वो बिल्कुल ही अंत में नहीं कि उधर बम फट रहे हैं और वो हो रहा है, उस वक्त समय नहीं बचेगा। ये थोड़ा पहले होगा। अब वो थोड़ा कितना पहले, बोले कुछ वर्ष पहले, क्योंकि समय तो लगेगा पूरे विश्व में सारी बाबा की मैसेज को हर आत्मा तक पहुंचना है, 8 अरब तक। और 33 करोड़ बाबा के बच्चे जुड़ने हैं अभी तो, जो अपनी पूरी वर्षा लेंगे बाबा से, जितना भी वो लेते हैं, तभी 33 करोड़ आत्मा। तो यहाँ पे बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। तो अंतर्मुखी यानी कम बोलना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, तभी हम अनुभवी मूर्त बन पाएंगे। परसों रविवार की मुरली में था ना, अनुभवी मूर्त बनना, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो उसमें मौन बहुत बड़ी शक्ति है, सादा भोजन बहुत बड़ी शक्ति है। खिचड़ी, दलिया, चावल, ये जितना ज्यादा लेते हैं उतना अच्छा है। रोटी खानी है, मना नहीं है, पर तला हुआ, चाय, अचार, ये सब छोड़ देना है। बच्चों ने, कईयों ने अभ्यास किया, जैसे 10 दिन 7 दिन का रखा कि खिचड़ी दलिया चावल यही हल्का भोग लिया, तो योग की शक्ति बढ़ गई, व्यर्थ कम हो गया, बाबा की याद ठहरने लगी, अपने आप को शक्तिशाली महसूस किया। जैसे सचिन भाई का है एग्जाम्पल, कई समय तक वो सिर्फ फ्रूट्स पे रहे। हम ये नहीं कहते सिर्फ फ्रूट्स पे रहना है, पर अगर सलाद, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छे फ्रूट्स और सलाद आते हैं, तो ये सब भोग लेने से हमारे जो अंतर्मुखी बनने की स्थिति है उसको बल मिलता है, मदद मिलती है। आप 7 दिन कोई भी हैं, किसी की भी देख रेख में इस तरीके का शुद्ध भोजन लें और करके देखें, तो जो प्राप्तियां हैं वो अनंत हैं, और सेहत भी स्वस्थ रहेगी, और मन तो शक्तिशाली होगा ही होगा। बाबा ने आज हमको वरदान में कहा कि हम इस धरती के सितारे हैं, इस संसार को हलचल से बचाकर सुखी और स्वर्णिम बनाने वाले हैं, और इस संसार को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हम बने हैं बच्चे। क्योंकि बाबा से डायरेक्ट सारा संसार नहीं ले पाता है। जो बाबा को पहचान लेते हैं, बाबा से हम शक्तियां सब रिसीव करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, और वो वाइब्रेशंस हमसे जाती हैं। जैसे एक बिजली घर होता है, बिजली घर से छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों में जाती है, फिर वहां से घरों के उसमें आती है, फिर वहां से रोशनी आती है एक एक बल्ब में। कहाँ ट्रांसफार्मर और कहाँ एक बल्ब, कैसे रोशनी यूं घटती चली गई। ऐसे ही हम सब उस बड़े, सबसे बड़े ट्रांसफार्मर परमात्मा शिव से शक्तियां लेके हमारे बाबा से छोटे छोटे, यानी हर आत्मा तक वो पहुंचाते हैं दुनिया के। क्योंकि हम जड़ों में हैं, तो जड़ से पूरे वृक्ष में जाती है।
तो दूसरे धर्म की आत्माओं को भी जो प्राप्तियां होनी है वो हम बच्चों के द्वारा होनी है। तो उसके लिए ये कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं, वो जरूर करने चाहिए। फिर आज की जो मनसा सेवा है, उसमें बाबा ने आज कहा कि सदा शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखने का हमारा नेचुरल जब अभ्यास हो जाएगा तो मन शक्तिशाली हो जाएगा और मन इसमें बिजी हो जाएगा। जब हमारे अंदर ये निरंतर दूसरों के प्रति हर परिस्थिति में शुभ भावना शुभकामना रहेगी तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी, दिल शिकस्तपना समाप्त हो जाएगा, पुरुषार्थ सहज आसान लगने लगेगा। निरंतर हम बाबा की याद में रहना सहज हो जाएगा। इसके अंदर जो आज भूख की बात निकल के आई है 2-3 बार, इसके ऊपर फोकस करके अटेंशन देके ट्राई जरूर करना चाहिए, प्रैक्टिकल में करना चाहिए। तो जब प्राप्तियां होंगी तो हमें लगेगा अरे वाह, ऐसा करने से तो ये प्राप्तियां हुई हमको। तो फिर उस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है और रेगुलर भी किया जा सकता है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की दिल से शुभकामनाएं। सदा बाबा की याद में रहे, सदा शुभ भावना शुभ कामना वाले संकल्पों के साथ मन शक्तिशाली बन गए हैं सभी आत्मा भाइयों के, सदा उड़ती कला में है। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।